जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट्स पावर्ड बाय वीर इंस्टीट्यूट और मैं हूं लुभांश कुमार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर। हमने कल के लेक्चर में भी करंट अफेयर डिस्कस किया था पिछले 7 दिन का 15 जनवरी से 22। तो यहाँ आज हम लोग क्या करने वाले 23, 24, 25, 26, 27 तक के जितने भी करंट अफेयर है, जो भी हमने इस स्पेसिफिक 30 क्वेश्चन लिया है वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर कल और करंट अफेयर आएगा, तो ऐसे करते करते हम ट्राई करेंगे कि इस महीने का जितना भी 31 जनवरी तक का करंट अफेयर है हम आपको कवर करा सकें। तो आप जो भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो वो सभी आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे बात करें बैंकिंग एग्जाम, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट और जितने भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले हो या फ्यूचर में सोच के रखा है या फिर कहीं आपको पार्टिसिपेशन करना है लाइक केबीसी में, तो भी आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो यदि आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा जो वेबसाइट है www. फिर कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। हमारी ब्रांचेस है नागपुर और पुणे में। तो आइए डिस्कस करते हैं। और हमारा जैसे रहा है कि जब भी हम करंट अफेयर सेशन लेके आते हैं तो लास्ट डे हमने जो पढ़ा है उसका कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो अपन ने जो कल 30 क्वेश्चन लिए थे उसके थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसे हमने इंडियन आर्मी डे देखा था कि 15 जनवरी एक करप्पा सर को मिला था 1949 में। पोंगल के बारे में देखा था कि वो तमिलनाडु में पोंगल होता है। उसके बारे में हमने देखा था कि वो असम में चले जाओगे तो बिहू देखने मिलेगा, या फिर अपन नॉर्थ में चले जाएंगे तो क्या होगा, लोहरी देखने मिलेगा, है ना। ये सब अपन ने देखा था। मे बी कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फिर जोरान मिलोविक जो अपन ने देखा था क्रोएशिया के बने हैं, वहां पर नए प्रेसिडेंट। मिशन मौसम बताया था अपन, 150 साल हुए हैं आईएमडी का, है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। फिर आईपीएल में मैंने बताया था श्रेयस अय्यर के बारे में कि इनको क्या बनाया गया है, किंग्स इलेवन पंजाब का कैप्टन बनाया गया। सत्यजीत रे अवार्ड जो दिया गया था अपर्णा सेन गुजी को। फिर अपन ने जो एमपी की योजना है उसके बारे में बताया था। हिम कोच बताया था कि पहाड़ों में काम करने के लिए हमारे सेना के द्वारा डीआरडीओ ने बनाया। फिर गंगा सैर फेयर अपन ने देखा था कि बंधन मेला जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है। फिर नाग MK2 देखा था, एंटी टैंक मिसाइल होती है जो अपने इंडिया के द्वारा लाए गए, मतलब डीआरडीओ। फिर नेशनल स्टार्टअप डे अपन ने देखा कि 2021 से हर साल 16 जनवरी को बनाते हैं। फिर स्ट्रेंथन को मजबूत बनाने के लिए 2 और बटालियन बनाए गए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। भी कितनी हो गई, टोटल 15 हो गई। फिर नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया गया अभी, और जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आता है, मतलब पीयूष गोयल के अंदर आता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि 15 जनवरी 2025 का जो उसका थीम देखा था अपन ने, फेस्टिवल इनॉग्रेटेड। अपन ने देखा था कि कौन कौन से फेस्टिवल अपन इनॉग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर। अपन अजंता फेस्टिवल के बारे में देखा था महाराष्ट्र में। फिर अपन ने देखा था कि नवाब सलाम जो बने हैं अभी लेबनान के, जो पहले जज हुआ करते थे, अब क्या बने, वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। फिर अजंता एलोरा फेस्टिवल देखा था अपन ने। 85th ऑल इंडिया अपन देखे थे। फिर ड्यूल ईयर अपन ने स्पेन के साथ डिस्कस किया था। फिर मॉनेटरी पॉलिसी में M राजेश्वर राव को एंट्री दी गई, पहले M माइकल पात्रा हुआ करते थे। फिर इसरो का जो मैंने बताया था कि 4th बन गया इस वो डॉकिंग मिशन करने वाला, यूएसए, रशिया और चाइना के बाद। AI सबमिट होने वाला है, कहाँ पर, पेरिस में होने वाला है, हमारे प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं। फिर ग्रैंड स्लैम में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले नोवाक जोकोविच के बारे में अपन डिस्कस किए थे। फिर एक जो बुक आई थी भी जो KC चौहान जी ने लॉन्च की थी, ठीक है। फिर आर्म फोर्सेस के बारे में देखा था कि भाई कौन कौन से वो ट्रायो हो रही है एयरफोर्स आर्मी का, है ना। फिर गन नगाई जो अपन ने देखा था फेस्टिवल होता है मणिपुर का, ये अपन ने डिस्कस किया था। स्वर्ण ड्रोन अटैक के लिए वो अपन ने देखा था डीआरडीओ का। फिर ऑनररी सिटीजन अवार्ड दिया गया सिंगापुर के, ठीक है, अपने इंडियन को तरुण दास बोल के। फिर ओडीआई क्रिकेटर में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, स्मृति मंदानी जी वुमेन में। फिर मैन में जो इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा, विराट कोहली। अपना केवल इंडिया की बात करें, ओवरऑल बात करें तो फिर AB डिविलियर्स आ जाएंगे। फिर सैटेलाइट जो अभी पिक्सल कंपनी आई है वो प्राइवेट कंपनी, उसके द्वारा। तो थोड़ा बहुत अपन ने कर दिया, पिछले क्लास का रिविजन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन 25 जनवरी, कि कौन से दिन, मतलब 25 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो 25 जनवरी को हम लोग 2 चीज़ सेलिब्रेट करते दिखेंगे। एक तो होता है नेशनल टूरिज्म डे, और साथ में क्या होता है, नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। तो नेशनल वोटर्स डे क्यों बनाते हैं, बिकॉज हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कब बना था, हमारा 25 जनवरी 1950 को बना था। इसीलिए हमने बोला कि ठीक है, वोटिंग करना हमारा क्या है, एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हर साल 25 जनवरी क्या बनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे भी बनाते हैं।
ठीक है, वोटर्स डे और टूरिज्म डे। तो नेशनल वोटर डे कब बनाते हैं? हर साल 25 जनवरी को। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा? टू मेक सिटीजन अवेयर ऑफ एक्सरसाइजिंग देयर राइट टू वोट। इस बार का थीम देख लेंगे, ये थीम जैसे क्वेश्चन आते हैं ना वो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने मिलते हैं। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, जो थीम है इसको अपन याद कर लेंगे। द नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट 2011 में पहली बार किया गया था। उस समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे प्रतिभा पाटिल जी के द्वारा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बनाया गया 25 जनवरी 1950 के दिन, इसलिए, है ना। नेशनल टूरिज्म डे भी मनाते हैं हर साल 25 जनवरी। इसका जो थीम है वो देख लेंगे, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और हमारे भारत में ताजमहल की बात करें, महाबलीपुरम जी की बात करें, अलग अलग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो ये 1949 में लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ताकि धीरे धीरे हमारे भारत में जो टूरिस्ट है वो फॉरेन में जाने की जगह हमारे भारत में ऐसे अच्छे अच्छे जगह है जहाँ पर लोग अच्छे से घूम सकते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे क्या टूरिज्म प्लेस देखने मिलेंगे। नेक्स्ट आगे आते हैं। Who was appointed as the additional director general of BSF in जनवरी 2025? तो किनको बनाया गया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, महेश कुमार अग्रवाल जी को बनाया गया एडिशनल डायरेक्टर BSF के। ठीक है, तो सीनियर IPS ऑफिसर है महेश कुमार अग्रवाल। इनका जो टेन्योर रहेगा वो कितना साल रहेगा? 4 साल। इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, 4 साल का रहेगा। तो इससे पहले वो तमिलनाडु में थे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना। और BSF की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जितने भी हमारा भारत और पाकिस्तान बॉर्डर हो गया या बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है BSF की। 1 दिसंबर 1965 को बना था। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? दिल्ली, नई दिल्ली में। और मोटो क्या है? ड्यूटी फॉर लाइफ। तो याद रखिएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर के लिए, क्योंकि 1965 में क्या हुआ, पाकिस्तान से हमारा वॉर हो चुका था। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दी गई? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दी गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली सरला एविएशन लॉन्च द प्रोटोटाइप ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी, बाय व्हेन डज इट एम टू लॉन्च द इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी? तो जैसे जैसे हमारे भारत में टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, स्टार्टअप बढ़ते जा रहा है, तो अब हमने क्या किया, मेट्रो तो बनाया, चाहे वो अंडरग्राउंड की बात करें, ब्रिज की बात करें, बुलेट ट्रेन बनने की राह पर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ क्या आने वाला है? अब फ्लाइंग टैक्सी आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि 2028 तक, ठीक है, 2028 तक कुछ देखने मिल जाए इसके लिए। तो अच्छी बात है, सरला एविएशन के द्वारा बनाया जा रहा है। ये जो हमारा प्रोटोटाइप होगा वो क्या होगा, हमारे लिए सबसे नया देखने मिलेगा। ओके, तो बेंगलुरु बेस क्या है, स्टार्टअप है सरला एविएशन, जिन्होंने लॉन्च किया है क्या, इंडिया का फर्स्ट एयर टैक्सी। उसका नाम क्या है? जीरो। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। बेंगलुरु स्टार्टअप है, जिन्होंने बोला है कि हम 2028 तक क्या करेंगे, लॉन्च करने का सोचे है। तो जीरो प्रोटोटाइप एयर टैक्सी इज डिजाइन फॉर 20 से 30 किलोमीटर एंड कैन रीच स्पीड ऑफ अप टू 250 किलोमीटर पर आवर। तो अच्छी बात है, इसकी स्पीड कितनी है? 250 किलोमीटर पर आवर की है, जो एक बार में 20 से 30 किलोमीटर जा सकता है। और इसमें 6 पैसेंजर आ जाएंगे, जिसका लोड कितना होना चाहिए? 680 किलो के आसपास। तो ये अक्टूबर 2023 में बनी है। ये जो अपनी नई स्टार्टअप कंपनी, उसके जो फाउंडर है एड्रिन, राकेश एंड शिवम, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? बेंगलुरु। तो अच्छी बात है, धीरे धीरे हम लोग नए नए इनोवेशन लाए जा रहे हैं। फॉरेन के देशों में भी ट्रायल चल रहा है, और हमारे भारत में जैसे जैसे नए स्टार्टअप बढ़ते जाएगा, कल्चर बढ़ते जाएगा, तो हमें भी फायदा देखने मिलेगा। ठीक है, तो अच्छी बात है कि अब जो हम लोग जो प्लेन में जाने का सपना सोचते हैं, तो अगला मकसद क्या होगा कि एयर टैक्सी हम लोग करके जाए करके। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं। In which country was birthright citizenship recently banned, which the judge there called क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल? तो आपको पता है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप क्या बने, यूएसए के प्रेसिडेंट बने। और यूएसए में क्या है, इमिग्रेशन जो है इलीगल तरीके से बहुत संख्या लोग बढ़ते जा रहे थे। इसी को रोकने के लिए वहाँ पर एक कंसेप्ट हुआ करता था कि यदि किसी बच्चे का जन्म यूएसए में हो जाता है, तो वहाँ की सरकार उस बच्चे को क्या दे देती है, यूएसए का सिटीजनशिप दे देती है, और उसके बेस पे वो वहाँ रह सकता है। तो अब ऐसा होता था कि जो माँ बाप होते थे, यदि किसी और कंट्री में रहते तो वो अपने बच्चे के डिलीवरी के लिए यूएसए जाते थे। तो अब बच्चे को क्या मिल जाएगा, यूएसए का सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो उस बच्चे की केयर करने के नाम पे जो पेरेंट्स है वो भी अलग अलग प्रकार का क्या पीआर ले लेते थे, या फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर लेते थे। तो ऐसे में धीरे धीरे यूएसए में इमिग्रेशन की संख्या बढ़ते जा रही थी। तो इसको रोकने के लिए अमेरिका ने, वहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसने क्या कर दिया, कानून को रोक दिया, कैंसिल कर दिया कि इसके बेस पे सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि भाई उनके कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा था ये सब बातें, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। तो अभी मुद्दा वही चल रहा है, यूएस फर्स्ट की पॉलिसी अपना रहा है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज बैंड बर्थराइट सिटीजनशिप। अ फेडरल जज इन सेटल जॉन हैज पुट अ टेम्पररी स्टे ऑन फर्स्ट मेजर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो ठीक है, तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, 19 फरवरी 2025 के बाद क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। और ये जो
यूएसए का सिटीजनशिप था। 14th अमेंडमेंट 1868 में पास हुआ गया था कि वहाँ पर जिस भी बच्चे का जन्म होगा तो उसको नागरिकता दी जाए। ठीक है, यूएसए की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है। करेंसी क्या है उसके यूएस डॉलर। और प्रेसिडेंट अपने कौन बन गए, डोनाल्ड ट्रंप, 47 नंबर के प्रेसिडेंट याद करेंगे। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी के। आगे आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द डिजास्टर वार्निंग सिस्टम कवचम। तो नाम से लग रहा है कवचम थोड़ा संस्कृत वर्ड है करके, तो संस्कृत वर्ड आपको देखा होगा साउथ में ज़्यादा यूज हो जाता है। और देखा जाए तो डिजास्टर कहाँ देखने मिलेगा, केरला। केरला में कहीं ना कहीं इस बार अपन को लास्ट ईयर लैंडस्लाइड देखने मिला था, बहुत लोगों की जान चले गई थी, कभी बाढ़ आ जाता है तो कभी न कुछ घटना देखने मिलती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, केरला। केरला चीफ मिनिस्टर पी विजयन इनॉग्रेटेड किया उन्होंने डिजास्टर वार्निंग सिस्टम कवचम के बारे में। डेवलप बाय द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द वर्ल्ड बैंक। द सिस्टम इनहैंस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। द सिस्टम इंक्लूड्स 91 सीरीज अक्रॉस द स्टेट इम्पेजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पेइंग अटेंशन टू वार्निंग। तो अच्छी बात है, जहाँ पर इस प्रकार से साइक्लोन की घटना, बाढ़ की घटना, भूकंप की घटना होती है तो वहाँ स्टेट एक रिस्पॉन्सिबल होने के नाते पहले से ही ध्यान देना चाहिए कि आगे जाके कोई परेशानी ना देखने मिले लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल लॉन्च्ड इन जनवरी 2025। तो मिलेट मतलब जैसे हमारा देखा होगा आपने बाजरा हो गया है ना, ज्वार हो गया, मतलब जो मोटे अनाज देखने मिलते, तो ये इसका जो सही आंसर है वो है बेंगलोर में होने वाला है 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल कर्नाटका में। एज पार्ट ऑफ द फेस्टिवल अ कॉन्फ्रेंस टाइटल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम थ्रू एग्रो इकोलॉजी अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो ये थीम रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये बेंगलोर में चलने वाला है 6 दिन तक। 6th इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज GIZ जर्मनी एंड FIBL स्विट्जरलैंड कोलैबोरेटेड टू होस्ट द इवेंट। तो याद करना, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर हम बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स फ्रॉम मोर देन 10 कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, तंजानिया, इटली, पेरू, इंग्लैंड अटेंड द सिम्पोजियम। वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द न्यूट्रिटिव गेन इन कर्नाटका विच होस्टेड द इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल इन 2017। ठीक है, तो कर्नाटका में अच्छा खासा मिलेट की संख्या भी देखने मिलेगी। Who was recently appointed as the CEO and Executive Director of Reliance Power? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन है, जो बने हैं हमारे नीरज पारेख। तो नीरज पारेख क्या बने हैं, अपॉइंटेड क्या बने, CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस पावर। कितने साल के लिए बनेंगे, 3 साल के लिए। तो पारेख हैज ओवर 29 years of professional experience including over 20 years of dedication to the Reliance Group। रिलायंस इंडस्ट्री बनी थी कब, 1958 में। फाउंडर कौन थे, धीरू भाई अंबानी। हेडक्वार्टर मुंबई मिलेगा। और अभी कौन चेयरमैन है, मुकेश अंबानी की बात करें तो याद करेंगे नीरज पारेख। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो इसका जो है आंसर वो क्या होगा, 4th नंबर का, टॉप 10 में आता है। तो पहले तो USA, रशिया, चाइना, तो ये तो कॉमन रहेंगे सबसे ज़्यादा। 4th नंबर में क्या हो गया अपना इंडिया का। तो अभी 145 देशों के जो इंडेक्स निकाला गया था, तो जहां पर देखा गया कि लैंड के मामले में C या फिर एयरफोर्स के मामले में जो हमारी रैंक है वो कौन सी है, 4th नंबर है। तो धीरे धीरे भारत की भी क्या हो रही है, पावर, जैसे बोलते हैं ना हार्ड पावर होती है, ग्लोबल पावर, वो बढ़ते जा रही है। तो इसी बहाने भारत की वैल्यू भी बढ़ेगा, भारत का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, तो गर्व करने वाली बात है। नेक्स्ट आते हैं, वेयर वॉज द रेयर मेटल आइडल ऑफ उमा महेश्वर डिस्कवर्ड रिसेंटली। तो हाल ही में जो भगवान शिव जी की मूर्ति है वो कहाँ देखने मिली थी, तो वो देखने मिली हमें कर्नाटका में। ठीक है, तो दुर्लभ धातु की मूर्ति देखने मिली हमें, तो ये कहाँ देखने मिला, अजरी विलेज, कंडुपुरा तालुक ऑफ उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इन तगुंजे। दिस इंस्क्रिप्शन कन्फर्म द 17th सेंचुरी। तो उम्मीद बताई जा रही कि 17वीं सेंचुरी क्या है, ये अपनी स्टैचू होगी, मूर्ति होगी। This idol made of Panchadhatu is an excellent specimen of religious and cultural. It depicts Lord Shiva seated on a lotus platform and his consort Parvati is seated on his left lap. तो आप देख सकते हो स्टैचू के बारे में, ये स्टैचू, ठीक है, तो शिव जी की मूर्ति है ये। तो कहाँ मिली है, कर्नाटका में मिली है। When was International Education Day celebrated recently? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल
24 जनवरी को। और इस बार का जो थीम था याद रखेंगे एआई, क्योंकि धीरे धीरे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चलते जा रही है, चाहे डीपसीक की बात करें या ओपन चैट जीपीटी की बात करें, तो एआई एंड एजुकेशन पर प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, तो ये वर्जन क्या है, 7 नंबर का है। टू ऑब्जेक्टिव टू डिमोन्स्ट्रेट द ग्लोबल कमिटमेंट टू अचीविंग इंक्लूसिव इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो 24 जनवरी को क्या हुआ, ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिक्की फ्रेम्स रिसेंटली। तो ये कोई एक्टर को बनाया गया, जिसका जो सही आंसर है वो कौन है, आयुष्मान खुराना को। तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया नया ब्रांड एम्बेसडर। तो इनकी जो आउटस्टैंडिंग रोल रही है, चाहे बधाई हो पिक्चर हो, अंधाधुंध हो या फिर आर्टिकल 15, ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड फॉर द ऑनर इन द सिल्वर जुबली ईयर ऑफ फिक्की फ्रेम्स। ये फिक्की कब बनाया गया था, 1927 में बनाया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। प्रेसिडेंट कौन है, हर्षवर्धन अग्रवाल है। और फाउंडर कौन थे, घनश्याम दास बिरला। आगे आते हैं नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो हर साल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब बनाते हैं, तो जो हम लोग बनाते हैं वो है 24 जनवरी, बिकॉज 24 जनवरी 1966 को हमारे भारत की पहली जो महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन बनी थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी क्या बनी, भारत की फर्स्ट क्या बनी थी, फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी। इसीलिए इस दिन को याद करने के लिए हम लोग हर साल क्या बनाते हैं, 24 जनवरी क्या बनाते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कि हमारी भारत की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो सही बताएगा उसको वेरी गुड और हार्ट मैंने बता दूंगा। कल भी बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर बताए थे, तो आपको बताना है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है भारत के। ठीक है, तो 24 जनवरी बनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने पहली बार क्या लिया था, प्रधानमंत्री की शपथ ली थी इसी दिन। हाँ, ये ध्यान नहीं है, इंटरनेशनल वुमेन डे आने वाला है 8 मार्च को हर साल, बट नेशनल वुमेन डे आता है हमारा 13 फरवरी। तो इस दोनों पॉइंट को भी ऐड कर लेंगे। तो नेशनल वुमेन डे मनाया जाएगा 13 फरवरी को, और इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाएगा 8 मार्च, और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। आगे, रिसेंटली बादल विलेज ऑफ विच स्टेट यूनियन टेरिटरी वॉज डिक्लेयर्ड अ कंटेनमेंट जोन ड्यू टू 17 मिस्टीरियस डेथ। तो हाल ही में रहस्यमय तरीके से जम्मू कश्मीर के गांव में 17 लोगों की क्या हुई, डेथ हुई, जिसके बारे में अभी तक पता नहीं लग पा रहा है कि इनकी डेथ हुई कैसे करके। तो ये थोड़ा सा ट्रेजेडी देखने मिला। कहाँ पर देखने मिलेगा, जम्मू कश्मीर में। ये 17 लोगों की डेथ हुई राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। एडमिनिस्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर हैज डिक्लेयर बादल विलेज एज ए कंटेनमेंट जोन आफ्टर 17 मिस्टीरियस डेथ इन 45 डेज अफेक्टिंग 3 फैमिलीज। 3 परिवारों में। तो सेक्शन 143 ऑफ द BNS भारतीय न्याय संहिता है ना, तो अभी जो नया आया है, हैज बीन इम्पोज प्रोहिबिटिंग द असेंबली ऑफ पीपल। तो साथ में घूमने उमने के लिए बंद कर दिया गया, मना कर दिया गया। आगे, रिसेंटली पीयूष गोयल सेट द टारगेट ऑफ 10,000 GI टैग फॉर दी वैन। तो GI टैग मतलब क्या होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो हम किसी भी सामान की बात करें, चाहे कपड़े की, खाने की, कोई स्पेसिफिक जगह है जिसको GI टैग देने से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और वो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो सरकार का मकसद क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, कि हम चाहते हैं कि 2030 तक हम 10,000 GI टैग दे सके, ताकि भारत में टूरिज्म को भी बढ़ावा देखने मिलेगा और जो लोकल मार्केट है, जो अभी तक हम लोग को एक्सेस नहीं कर पा रहे और इतनी अच्छी चीज़ें हमारे भारत में, वो भी लोगों तक पहुंच पाएगी। तो GI टैग 2030 तक हम सोच रहे कि कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए। तो इसके लिए GI टैग के लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999, इस एक्ट को अंडरलाइन कर लेंगे। 2003 से स्टार्ट हुआ था। तो पीयूष गोयल कौन है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ GI टैग करंटली स्टैंड्स एट 605। द नंबर ऑफ ऑथराइज्ड यूजर हैज इंक्रीज फ्रॉम 365 टू 29,000। तो धीरे धीरे अब क्या है, GI टैग की क्या हो रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। आगे, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च दीनदयाल उपाध्याय लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरल वेलफेयर। इसका जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के CM है विष्णुदेव साय। तो उन्होंने बोला कि हाल ही में कि जो भूमिहीन किसान होते हैं, तो वहाँ पर क्या करना है, उनको जो मजदूरी के बेस पे काम करते हैं, तो उनके लिए स्कीम लाई गई है। तो छत्तीसगढ़ के CM है कौन,
विष्णुदेव साय। तो विष्णुदेव साय लॉन्च दीनदयाल उपाध्याय भूमि हीन कृषि मजदूर कल्याण योजना इन रायपुर। रायपुर क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी। अंडर दिस स्कीम मोर देन 5.62 लाख लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स बैगा एंड गुनिया ऑफ दिस स्टेट विल गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 10,000 एनुअली। तो अच्छी बात है, जिनके पास ऐसे लोग जो खेती किसानी करते हैं, दूसरे के खेत में जाके खुद की जमीन ना हो, तो सरकार के द्वारा कितना दिया जाएगा? 10,000 रुपया साल का दिया जाएगा। अबाउट 562 करोड़ रुपीज हैज बीन अलॉटेड फॉर दिस स्कीम। अच्छी स्कीम है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कौन सी स्टेट की है? छत्तीसगढ़ की है। कितना दिया जा रहा है? 10,000 रुपया एनुअली दिया जा रहा है, पर मंथ नहीं है, एनुअली है। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दी सोपान of urban development program in Raipur and laid the foundation stone of 813 works with 155.38 crore rupees. He also inaugurated 70 works worth 15.25 crore in various urban bodies of the state. तो अच्छी बात है, जितना स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करेगी लोकल बॉडीज पे, लोगों पे, उतना क्या होता है, स्टेट का जल्दी डेवलपमेंट देखने मिलेगा। आगे आते हैं। इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो अभी जो पहला ओलंपिक, क्योंकि हमको उम्मीद लग रहा है कि 2036, इसका वैसे आंसर क्या है? गुजरात। तो 2024 का तो ओलंपिक हो चुका है लास्ट टाइम, कहाँ पर? फ्रांस में। 2028 का कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है लॉस एंजलिस, कहाँ पर? अपना यूएसए में आता है, जहाँ पर अभी बहुत बड़ी आग लगी थी। अब 2032 का जो ओलंपिक होने वाला है वो होने वाला है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन कहाँ देखने मिलेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया में। और उम्मीद किए जा रहे हैं जब 2036 का जो बिडिंग होगा, तो ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि भारत को भी क्या होगा? ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने का मौका मिल सकता है। और ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा, ताकि दुनिया में ऐसे भी कंट्री जो भारत के बारे में नहीं जानते वो जानेंगे, विजिट करेंगे, और धीरे धीरे भारत की वैल्यू भी क्या होगी? दुनिया भर में आएगी। तो उम्मीद करते हैं यदि भारत को मिल जाता है तो अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पुणे या फिर गांधीनगर, ऐसे कुछ 3-4 शहर अपन ने सेलेक्ट किए जहां पर हम क्या करेंगे? जितने भी ओलंपिक्स गेम है उसको कंडक्ट कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमें मिल जाए। तो गुजरात में, ठीक है, तो ये ड्यूरेशन क्या है? 27 to 30 जनवरी है। वेयर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कैंपस in Gandhinagar. This will help India establish itself as a strong contender to host the 2036 Olympic. It will discuss financing and innovative economics model for hosting the Olympics in India. तो अच्छी बात है, यदि भारत को मौका मिल जाता है ओलंपिक होस्ट करने का, इससे शानदार अवसर कभी नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट, who has been elected as the president of the Institute of Company Secretary of India for the year 2025? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका जो सही आंसर है धनंजय शुक्ला जी को। तो धनंजय शुक्ला जी को चुना गया है। और जो वाइस चेयरमैन है वो कौन है? CS पवन जी चांडक जी। ठीक है, याद रखेंगे। और जहां तक बात करें ICSI की बात करें तो ये कब बना था? 1968 में बना था। बट स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना? 1981 में। हेडक्वार्टर क्या मिलेगा आपको? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये याद रख लेंगे, नया नाम। नेक्स्ट, Which campaign was launched by the Justice Department in the महाकुंभ of प्रयागराज? तो आपको पता है प्रयागराज में अभी दुखद घटना देखने मिली है, तो कहीं ना कहीं वहां पर ध्यान दिया जा रहा है किस प्रकार से और सुरक्षा को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए जो हमारा न्याय विभाग का जो लोगो था वो है हमारा अवर कॉन्स्टिट्यूशन अवर सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, याद रखेंगे, ये जरूर पूछ सकता है बिकॉज महाकुंभ मेला अभी क्या है? करंट अफेयर में है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन अवर सेल्फ रिस्पेक्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑर्गेनाइज the closing ceremony at the Mahakumbh in Prayagraj. The year-long campaign raised awareness about the constitution and legal rights. की रिलीज क्या है? अचीवमेंट बुकलेट 2025 कैलेंडर एंड अ कैंपेन फिल्म। और 1.3 लाख पीपल टुक दी पंच प्राण प्लेज। मोर देन 70 लाख पीपल पार्टिसिपेट इन दी अवेयरनेस कैंपेन। इसको याद करेंगे, अवर कॉन्स्टिट्यूशन अवर सेल्फ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट, रिसेंटली US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी ऑन विच बॉर्डर? तो आपको पता है कि वहाँ पर जो कनाडा और मैक्सिको से क्या है रिश्ते बहुत ही क्या हो रहे, बहुत ही खतरनाक होते जा रहे हैं। इसीलिए जो मैक्सिको क्या होता है उनका सदर्न बाउंड्री में आता है। तो यदि USA का मैप देखोगे आप लोग, तो USA का यदि मैप आपको देखने मिलेगा तो ये USA हो जाएगा, उसके ऊपर क्या मिलेगा? कनाडा, उसके नीचे क्या मिल जाएगा? मैक्सिको। तो ये क्या है? उनके सदर्न बाउंड्री। तो सदर्न बाउंड्री में किया जा रहा है, वहाँ पर बैन कर दिया गया नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि इलीगल तरीके से वो USA में घुसने का ट्राई कर रहे थे। तो नंबर ऑफ restriction on immigration and asylum in the US,
ही सेड ट्रूप्स वुड बी सेंट टू द यूएस मैक्सिको बॉर्डर। क्या है? यूएस मैक्सिको बॉर्डर एंड बर्थ राइट सिटीजनशिप वुड बी रिवोक्ड। तो अभी आपको पता है कि अभी अपन ने पहले डिस्कस किया था कि जो भी यूएस गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है कि 19 फरवरी के बाद से जिनको भी बर्थ के हिसाब से सिटीजनशिप मिल रही थी उसको हटाया जाए, इसलिए इलीगल तरीके से ट्राई किया जा रहा है किसी न किसी बहाने उनके बच्चे का जन्म 19 फरवरी से पहले यूएस में हो जाए। इसीलिए अलग अलग तरीके से ट्राई कर रहे हैं किसको रोकने का। आगे आते हैं, विच इंडियन वर्शिप विल बी इंक्लूडेड इन द रिपब्लिक डे परेड ऑफ द ईयर 2026। तो गणतंत्र दिवस की परेड में किस भारतीय उत्पोत को शामिल किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव, सूरत, नीलगिरी, INS बॉक्सी। इसके बारे में अपन ने कल भी डिस्कस किया था कि मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था करके। ठीक है, तो जो तीनों है उसका क्या हमने इंक्लूड किया है अभी हाल ही में भी, तो इसलिए अपन ने परेड में भी लाया। थीम ऑफ द जो झांकी क्या थी? नेशनल बिल्डिंग थ्रू सेल्फ रिजिलेंट नेवी। तो नेवी की अच्छी बात है। ओके, तो इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं अगले, विच 26 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 2025 जनवरी 26। तो 26वां गणतंत्र दिवस, एक्चुअली इसका जो होना चाहिए वो होना चाहिए कौन सा गणतंत्र दिवस होना चाहिए? तो इसका 26 तो नहीं होगा। तो रिपब्लिक डे जो हम लोग मनाते हैं वो कब मनाते हैं? हर साल 26 जनवरी 1950 को हमने पहला बनाया था, और 2025 को कौन सा हो जाएगा? ये 76। तो ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा रिपब्लिक डे? 76 रिपब्लिक डे होगा। तो ये है अपना थीम, स्वर्णिम भारत, विरासत एंड विकास। तो स्वर्णिम भारत एंड हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, तो ये हमारा क्या है? 76 क्या है? एडिशन है। द ट्राई कलर इज होस्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी एंड द परेड इज हेल्ड बाय द कर्थौपल, ओल्ड नेम क्या था? राजपथ, बाय द आर्मीज एंड पुलिस रेस फोर्स ऑफ इंडिया। चीफ गेस्ट कौन आए थे इस बार? हमारे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे, प्रबोसो सुबंतो। ठीक है, याद रखेंगे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे सुबंतो करके, पी सुबंतो बोल के। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? नुसंतरा, और करेंसी भी क्या मिलेगी? इंडोनेशिया रुपीज़ मिलेगी। तो उन्होंने बोला था कि मेरे DNA में ही क्या है? भारत है करके, तो उन्होंने बताया अपने विजिट में, अच्छा दौरा रहा। आगे आते हैं, विच डिफेंस रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह लॉन्च्ड द बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम बाय व्हाट नेम? तो किस नाम से बनाया गया? तो उसका जो सही आंसर है वो क्या है? संजय। ठीक है, संजय के नाम से बनाया गया। देख लेते हैं संजय, डिफेंस मिनिस्ट्री। हाँ, बैटलफील्ड कितना कॉस्ट आ रहा है? 2402 करोड़ आ रहा है। और संजय विल इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द बैटलफील्ड। इट इज इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स एंड स्टेट ऑफ द आर्ट एनालिटिक्स एंड विल ट्रांसफॉर्म द बैटलफील्ड ऑफ द फ्यूचर। It will be integrated into the Indian Army in 3 phases from March 2025. It has been indigenously and jointly developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited. It will help monitor vast land borders, prevent intrusion and assist situation with unparalleled accuracy. तो अच्छी बात है, सरकार चाहती है कि हमारी सुरक्षा मजबूत हो सके, इसके लिए जितना खर्चा करना चाहती है खर्चा कर रही है, और जो बैटलफील्ड सर्विलांस है उसको भी मजबूत करने के लिए क्या लाया गया? संजय लाया गया। ठीक है, याद रखेंगे। आगे आते हैं, वेयर वॉज इंडियाज ओल्डेस्ट बुक फेयर बोई मेला स्टार्टेड ऑन 28 जनवरी 2025। तो 28 जनवरी को कहाँ हुआ? तो ये देखने मिला आपको, वो है 28 जनवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में चल रहा है। कहाँ पर? सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता में। ठीक है, इसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉन ट्रेड बुक फेयर, एशियाज लार्जेस्ट बुक फेयर एंड द मोस्ट अटेंडेड बुक फेयर। और ये सब स्टार्ट कब हुआ था? 1976 से। ठीक है, तो याद रखेंगे सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता, जो अभी चल ही रहा है 28 जनवरी से 9 फरवरी तक। हाउ मैनी पीपल वर ऑनर्ड विद उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान इन जनवरी 2025? तो इसका सही आंसर क्या है? 6 लोगों को दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, 6 पीपल हर अवॉर्डेड उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। तो नाम याद करने की जरूरत नहीं, कितने लोग हैं बस याद कर लेंगे। थीम क्या था? डेवलपमेंट एंड हेरिटेज, उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कितना पैसा दिया गया? 11 लाख, और शील्ड दी गई। आगे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज ब्रांड
फाइनेंस रिपोर्ट विच इज़ द टॉप ब्रांड इन इंडिया। तो आपको पता है कि हमेशा से हमारे भारत में जो लोगों का भरोसा आ रहा है वो किसी कंपनी पे आंख बंद करके कर सकते हैं, तो वो है हमारा टाटा ग्रुप। ठीक है, तो टाटा ग्रुप पे हमारा क्या रहा है, हमेशा से भरोसा रहा है, आगे भी रहेगा। वैसे दुनिया में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट क्या है, अपना फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे है, बट टॉप 500 में आने के लिए अपने जो वर्ल्ड के जो टॉप 100 ब्रांड है उसमें से कौन सा रैंक मिला, अपना टाटा को मिला। ठीक है, ब्रांड वैल्यू कितनी इसकी 30.6 बिलियन डॉलर है, और इस क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, पिछले 10 साल में, पिछले साल से क्या हो रहा है, 10% इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है, वेयर डिड रिलायंस इंडस्ट्री रिसेंटली अनाउंस टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर। तो रिलायंस इंडस्ट्री मतलब मुकेश अंबानी, गुजरात के आसपास, उम्मीद है इसका आंसर होना चाहिए, तो वो होगा इसका आंसर बी, जामनगर, गुजरात। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना चाहते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं, जिससे क्या होगा, इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तो जामनगर गुजरात में होने वाला है। दिस डेटा सेंटर विल हैव अ कैपेसिटी ऑफ 1 गीगावाट विच विल मेक इट द लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन द वर्ल्ड। फॉर दिस एनवीडिया बोल के कंपनी है विल बाय सेमीकंडक्टर फ्रॉम द कंपनी। इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे। आगे आते हैं, हाउ मैनी पीपल वर गिवन गैलेंट्री अवार्ड ऑन 76 रिपब्लिक डे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, डी, 942 लोगों को क्या दिया गया, वीरता पुरस्कार दिया गया। ठीक है, जिसमें से गैलेंट्री मेडल कितने हैं, 95 है, प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए 101 है, और मेरिटोरियस सर्विस मेडल के लिए कितने, 746 है ना। तो ये नंबर याद कर लेंगे, 942 किसको किसमें कितने दिए गए वो पता होने चाहिए। आगे आते हैं, India will launch its first manned submarine under the deep ocean mission. It is targeted to reach a depth of how many meters? तो सरकार चाहती है कि करीबन हम लोग 600 मीटर 6000 ये आंसर क्या होगा, 6000 मीटर। तो हमारी जो है जितनी भी समुद्र हाइट रहेगी उससे हम 6000 मीटर तक, मतलब ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर अंदर तक जाने का ट्राई करेंगे, अपने सबमरीन को भेजने का ट्राई करेंगे। तो अच्छी बात है। तो नेम ऑफ द व्हीकल क्या रहेगा, समुद्रयान मत्स्य 6000। ठीक है, इसको याद करेंगे मिशन को। आगे आते हैं, इन जनवरी 2025 माइकल मार्टिन वॉज रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इसका सही आंसर है वो है आयरलैंड। तो आयरलैंड आपको पता है यूरोप में मिलेगा, इंग्लैंड के पास। आयरलैंड की राजधानी क्या मिल जाएगी, डबलिन, करेंसी क्या मिल जाएगा, यूरो। तो ठीक है, मार्टिन क्या बने, दोबारा क्या बने, वहाँ के फिर से क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन क्रिकेटर वॉज सेलेक्टेड इन द ICC वुमेन्स ODI टीम ऑफ द ईयर। तो ये जो मिला है वो किसको किसको मिला है, स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा को मिला है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर के नाम से उनको अनाउंस किया गया है, ICC बोलने से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, जय शाह। CEO कौन है, जॉफ एलिडेड है ना। हेडक्वार्टर देखोगे तो कहाँ मिलेगा आपको, दुबई, और 1909 में बना था। ठीक है, तो स्मृति मंदाना के बारे में ओके। तो उम्मीद करते हैं ये जो 30 क्वेश्चन है वो एक बार आप रीड कर लेंगे, ताकि जब भी आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वो आपकी आंखों से होते हुए जाएगा और आपको समझ में आएगा कि जनवरी में हमने जो 1 जनवरी से करंट अफेयर लिया और फिर हमारा जो 31 जनवरी तक करंट अफेयर रहा, हमने मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने का ट्राई किया। और ट्राई करूँगा मैं भी कि जो बचे हुए 28, 29, 30 तारीख और 31 तारीख के 3-4 दिन के जो करंट अफेयर है उसको भी मैं अगले वाले क्लास में आपको कवर कर दूं, ताकि पूरे जनवरी मंथ का करंट अफेयर अच्छा खासा आपसे कवर हो जाए। और इसी प्रकार से आप लोग क्लास करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाला है और जो भी करंट अफेयर पढ़ेंगे आज वो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद दोस्तों।